Good morning, students. In SST, we will continue our second lesson. In previous class, we have studied about the forest. There are 5 parts of forest. 2 parts we have already discussed, and now the third part is scrub forest. What is scrub forest? These forests are found in the areas where the temperature is high but rainfall is less than 70 centimeter. ये फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। प्लांट्स दैट कैन विथस्टैंड ड्राई कंडीशंस आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स। जो प्लांट बिल्कुल सूखे में भी खड़े रहते हैं उन्हें ज़ायरोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, मीनिंग ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट, जो कि सूखे में भी खड़े रहते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी रूट्स बहुत लंबी होती हैं, थिंक बार्क, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा स्पॉट स्क्रब फॉरेस्ट। डेट पाम, असाडिया और बबूल, cacti and kikar are the plant species that grow here. Next, number 4, mountain forest. The forest found in the Himalaya region are the mountain forest. जो हिमालय रीजन में पाए जाते हैं उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। the trees which are found in these areas, जो इस एरियाज में ट्रीज पाए जाते हैं वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट एंड कॉनिकल इन शेप, कॉन की शेप में होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स, इन्हें कॉनिफर्स कहा जाता है। पाइन, सीडर, डिओडर, सप्रस, चिर एंड फिर आर सम टाइप ऑफ कॉनिफर्स दैट ग्रो इन दीज फॉरेस्ट। The leaves of these trees are needle shaped, सुई की शेप में होती हैं, तीखी। They have deep roots that help them to stand against strong wind. इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, जो कि इनकी हेल्प करती हैं कि तेज हवा में भी ये खड़े रहते हैं। The branches slope downwards, allowing snow to slide down. Their fruits are woody in nature and are cone shaped. फ्रूट्स क्या होते हैं? नेचर में वुडी होते हैं और वो भी कॉन शेप के होते हैं। 5th, टाइडल फॉरेस्ट्स। द रिवर डेल्टाज एंड द कोस्टल एरियाज सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा रिवर है और जो कोस्टल एरिया है वो जिन फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं वो होते हैं टाइडल और मैंग्रोव। द ट्रीज दैट ग्रो इन टाइडल फॉरेस्ट में जो ट्रीज उगते हैं हैव रूट्स दैट कम आउट ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग। सुंदरबंस इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर द बिगेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे किया जाता है? फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड बर्ड्स का घर क्या है? फॉरेस्ट है। इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जंगल में रहने वाली जिंदगियां ज़्यादा हैं। सुंदरबंस आर द होम ऑफ फेमस बंगाल टाइगर। बंगाल का जो टाइगर है उसका घर क्या है? सुंदरबंस। इंडियन रिवर्स आर द होम ऑफ मैनी एनिमल्स। इंडिया की जो रिवर हैं बहुत सारे एनिमल्स का घर हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। Lions, tigers, leopards, elephants, rhinoceros, deer, a great variety of reptiles like snake also live in forests. The forest is getting reduced because of human interventions for construction of residential building and other amenities. फॉरेस्ट जो हैं बहुत कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन हैं वो अपने रहने के लिए नई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, फैक्ट्रियां लगा रहा है, जिससे कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है और लैंड को यूज़ किया जा रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट पॉजेज ए बिग थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट का कम होते जाने से वाइल्ड लाइफ को बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है। मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नाउ
एंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं कि जो अब खतरे में हैं और जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मेडिकल रिसर्च एंड डिफोरेस्टेशन इज़ बैंड बाय लॉ। मतलब इलीगली, कानून की इजाज़त के बिना जो भी एनिमल्स को मारा जा रहा है या डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, उन पर कानून ने रोक लगा दी है। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप नेशनल पार्क, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड सेंचुरीज बनाई है, जूलॉजिकल गार्डन बनाया है। किस लिए? वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SPCA, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ cruelty of animals, and the PETA, people for the ethical treatment of animals, also take initiative to save animal life. It is our prime duty, यह हम सबका कर्तव्य है, to preserve forest को बचाना, which provide many important natural resources, जिनसे हमें बहुत सारे natural resources मिलते हैं। Importance of forest की importance क्या है? They give us timber, fruit, wood, medicine and other useful products. Trees absorb much of the carbon dioxide and release oxygen, which is essential for living beings. Trees क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट कोज रेनफॉल एंड कीप द क्लाइमेट कूल। फॉरेस्ट से ही बारिश बनती है और क्लाइमेट ठंडा रहता है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फूडर फॉर एनिमल्स। एनिमल्स को खाना देते हैं और शेल्टर देते हैं। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। पेपर बनाने के लिए भी वुड यहीं से मिलती है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रीड द लेसन. Today we have completed this lesson and we will do the question answer. Thank you.